बिहार में हिंदुत्व कार्ड चलेगा या जाति का कार्ड चलेगा। देखिए, वैसे तो ये कहानी पूरे देश के लेवल पर सही है, लेकिन बिहार में ये ज़्यादा ही प्रभावी हो जाता है। हिंदुत्व या जातिवाद, जब से सर्वे का आया है जातीय सर्वे, तभी से ये कहा जा रहा है कि ये सारी कवायद हुई है हिंदुत्व को कुंद करने के लिए। जो भाजपा हिंदुत्व के नाम पर सारे हिंदुओं को एकजुट करके वोट लेना चाहती है चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उसको कैसे डिफ्यूज किया जाए। जातीय सर्वे उसी का एक हथियार है जो चलाया गया है। 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उसी हथियार को बनाने में और उसके नतीजे सामने लाने में, और इसका असर भी पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो कोशिश की गई है नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद के द्वारा, इसका असर नहीं हो रहा है। इसका असर हो रहा है। जब से आंकड़े आए हैं जातियों के, तब से एक धारणा बनी है अति पिछड़ों के बीच में कि भाई हमारी संख्या तो अब इतनी है, हमको इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो हमें हिस्सेदारी देगा हम उनके साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे वोट एक साथ मिलके अब भाजपा के या एनडीए के खेमे में चले जाएंगे। इसमें सेंधमारी धीरे धीरे शुरू हुई है, जैसा जमीन पर दिखने भी लगा है। लेकिन क्या भाजपा अपने इस हिंदुत्व वोट को बचा पाएगी, जैसा कि उसको उम्मीद थी कि पिछले चुनाव की तरह 19 की तरह 24 में भी हिंदुओं का एक ध्रुवीकरण होगा और वो सारे वोट उसके पाले में पड़ेंगे। बाकी जातीय इक्वेशन का बहुत असर खासकर लोकसभा चुनाव में बिहार में नहीं पड़ेगा। ये एक जो धारणा चली आ रही थी, उसमें एक खतरे की घंटी जातीय सर्वे ने बजा दी। चूंकि बहुत होपफुल हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद कि अब ऐसा नहीं होगा कि सारे हिंदू एक साथ वोट कर देंगे बीजेपी को। जो उनका अपना वोट बैंक है, चाहे वो यादवों का हो, अति पिछड़ों का हो, दलित का हो, उसमें कहीं ना कहीं से जातीय सर्वे जो है असर डाल रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि वो वोट का बंटवारा हो जाए। और उसकी प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा नहीं तो धीरे धीरे शुरू हो गई है। अब इसको कितना तेज कर पाते हैं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, ये तो समय के साथ पता चलेगा, और कितना बचा पाती है भाजपा, ये भी समय के बाद पता चलेगा। लेकिन लड़ाई अब तय है, हिंदुत्व वर्सेस जातिवाद। भाजपा के पास कोई मुद्दा दूसरा बिहार में नहीं है कि वो, चूंकि सरकार में भी नहीं है कि वो अपनी विकास की उपलब्धियों को यहाँ गिना सकती है। दो मौके हैं, एक ब्रांड मोदी है, दूसरा हिंदुत्व है। ये दोनों बाजुएं हैं भाजपा की, जिसके बलबूते उसको चुनावी अखाड़े में उतरना है। और इसको डिफ्यूज करने के लिए महागठबंधन की तरफ से जातिवाद का जो है सर्वे का जो एक हथियार फेंका गया है, वो कारगर साबित धीरे धीरे हो रहा है। ब्रांड मोदी को भी डिफ्यूज करने की कोशिश हो रही है। नरेंद्र मोदी की जो आलोचना होती है बहुत सारे मामलों को लेकर, वो होना शुरू हो गया है कि महागठबंधन को लगता है कि ये दोनों हथियारों को डिफ्यूज अगर हम कर देते हैं तो लोकसभा चुनाव में उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि जो समीकरण है अभी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का, अगर ये कंटिन्यू रह गया और ईमानदारी से ये गठबंधन चुनाव लड़ता है, तो भाजपा के लिए बिहार की सियासत में लोकसभा की सीटें निकालना बहुत आसान नहीं होगा। 39 सीटें 19 में जो जीती है एनडीए ने, उस फिगर को दोहराना लगभग असंभव हो जाएगा। जो आज के तारीख में है, विश्लेषक बताते हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, लगता है कि आज के तारीख में अगर चुनाव हुए तो आधा आधा बटेगा, आधे एनडीए की तरफ और आधे महागठबंधन की तरफ। लेकिन जैसे जो हथियार है भाजपा के, अगर डिफ्यूज करने में कामयाब होते हैं तो महागठबंधन का भी आंकड़ा बढ़ सकता है। और हिंदुत्व की धारा अगर मजबूत हुई, चाहे जो राम मंदिर का हो रहा है लोकार्पण जनवरी के महीने में और तमाम चीज़ें हैं, अगर वो धारा मजबूत होती है तो फिर महागठबंधन को नुकसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिहार के नतीजे एक तरफा हो जाएंगे, क्योंकि जो समीकरण है उसमें कांटे का मुकाबला है, आधा आधा बंटवारा आज की तारीख में है। अगर हिंदुत्व ज़्यादा मजबूत होता है तो मान के चलिए उसमें से 7-8 सीटें उधर जुड़ सकती है, और अगर जातिवाद का कार्ड इधर ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो 4-5 सीटें इधर जुड़ सकती है। तो इस तरह से चीज़ें आगे पीछे होगी। रिजल्ट नतीजे एक तरफा बिहार के नहीं आने वाले हैं, जो आज की सियासी हकीकत है। आगे जिस तरह से चीज़ें बढ़ेगी, समीकरण बनेंगे, उस आधार पर चीज़ों को आप आंक सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन बिहार में जमीनी लड़ाई जो होनी है
वो हिंदुत्व बनाम जातिवाद की है। ये एक पैटर्न, ये एक पटकथा यहाँ लिखी जा चुकी है। आप देखिए, जैसे ही छठ का पर्व खत्म होगा उसके बाद खुलकर ये चीज़ें सामने आने लगेगी कि आखिर किस किस मुद्दे पर चुनाव भाजपा भी लड़ने वाली है और महागठबंधन भी लड़ने वाली है। तो स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि लड़ाई हिंदुत्व वर्सेस जातिवाद ही बिहार में होने वाली है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।